16 मार्च 2026 को बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिसने फिर से ये साबित कर दिया कि राज्य की राजनीति कितनी ज़्यादा दिलचस्प है और हमेशा बदलती रहती है। इस चुनाव में एनडीए ने सभी 5 सीटों पर जीत का परचम लहराया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता नितिन नवीन जैसे बड़े नाम शामिल रहे। इस जीत से एनडीए की मजबूत पकड़ साफ तौर पर नजर आई। वहीं महागठबंधन को बड़ा झटका लगा, खासकर इसलिए क्योंकि उनके 4 विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। कहानी की शुरुआत नवंबर 2025 से होती है, जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। ये चुनाव 6 से 11 नवंबर तक चले। नतीजों में एनडीए को बड़ी जीत मिली और उसने 243 सीटों में से 202 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। इसमें बीजेपी को 89 सीटें मिली और जेडीयू को 85 सीटें, जबकि बाकी सीटें उनके सहयोगी दलों को मिली। दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस शामिल थे, उसे सिर्फ 75 सीटें ही मिली। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए और नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा में ज़्यादा सीटें होने का असर राज्यसभा चुनाव पर भी पड़ता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य विधायक ही चुनते हैं। बिहार में कुल 16 राज्यसभा सीटें हैं और हर 2 साल में कुछ सीटें खाली हो जाती हैं। साल 2026 में 5 सीटें खाली हुई, जिनके लिए जनवरी में चुनाव का ऐलान किया गया। इसके लिए नामांकन 5 मार्च से शुरू हुए और वोटिंग 16 मार्च 2026 को हुई। 5 मार्च 2026 को नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ ही रहे, जिससे एनडीए की एकता साफ तौर पर दिखाई दी। नीतीश कुमार ने कहा कि वे देश के चारों सदनों में रहना चाहते हैं। इस चुनाव में एनडीए ने 5 उम्मीदवार उतारे, जिनमें नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, शिवेश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा शामिल थे। महागठबंधन ने भी 5 उम्मीदवार उतारे, लेकिन उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और बाकी दलों के पास विधायक कम थे, इसलिए 4 सीटें जीतना भी उनके लिए मुश्किल लग रहा था। तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम और बसपा के कुछ विधायकों को साथ लेकर 5वीं सीट की उम्मीद जरूर बनाई, लेकिन फिर भी उन्हें जीत के लिए और वोटों की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ एनडीए के पास 4 सीटें लगभग पक्की थी, जबकि 5वीं सीट के लिए उन्हें भी कुछ अतिरिक्त वोट जुटाने थे। 10 मार्च तक दोनों पक्षों ने अपने विधायकों को एक साथ रखा, ताकि कोई क्रॉस वोटिंग ना हो या फिर वोटिंग के दौरान कोई विधायक गैर हाजिर ना हो। 13 मार्च को पटना की कोर्ट ने जेल में बंद जेडीयू विधायक अनंत सिंह को वोट देने की अनुमति दी, जिसके बाद वे पुलिस की निगरानी में वोटिंग करने पहुंचे और एनडीए को एक वोट और मिल गया। लेकिन असली हलचल 16 मार्च को वोटिंग के दिन दिखाई दी। एनडीए के सभी विधायक मौजूद रहे, जबकि महागठबंधन के 4 विधायक वोटिंग में नहीं पहुंचे, जिससे उनका पक्ष कमजोर पड़ गया। इन चारों विधायकों के फोन बंद थे या वे किसी से बात नहीं कर रहे थे। पार्टी नेताओं ने उनसे कई बार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वे सामने नहीं आए। इसके बाद विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाए कि विधायकों को दबाव में रखा गया। कांग्रेस के नेता राजेश राम ने कहा कि उनके 3 विधायक 13 मार्च से गायब हैं और यह सब प्लान के तहत किया गया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस पूरे मामले को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। मतदान के बाद जब गिनती हुई तो महागठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उनके 4 विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए थे। इससे उनका वोटिंग परसेंटेज कम हो गया और एनडीए को इस दौरान किसी क्रॉस वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। आखिर में एनडीए ने सभी 5 सीटों पर जीत का परचम लहराया। इनमें नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, शिवेश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा शामिल रहे। इस जीत से बिहार में एनडीए की मजबूत स्थिति साफ तौर पर दिखाई दी। वहीं अमित शाह ने भी कहा कि बिहार की जनता एनडीए के साथ है। इन 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की, इसलिए दल बदल कानून सीधे लागू नहीं होता, लेकिन पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, जैसे सस्पेंड करना या बाहर कर देना। उनकी सदस्यता तभी खत्म होगी जब विधानसभा अध्यक्ष फैसला लें। अगर वे एनडीए के साथ चले जाते हैं तो उन्हें राहत मिल सकती है। इस मामले में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने जांच की मांग की है। वहीं तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और आरजेडी के अंदर कांग्रेस को लेकर नाराजगी भी बढ़ी है। अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं और बिहार में नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चर्चा है कि बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मौका मिल सकता है। एनडीए की इस जीत से राज्य में उनकी पकड़ और मजबूत हुई है। वहीं महागठबंधन के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि वे पहले से कमजोर ही थे और अब राज्यसभा चुनाव में भी उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। यह मामला बिहार की पुरानी राजनीति की याद दिलाता है, जहां कई बार वोटिंग के समय विधायक गायब हो जाते हैं या उन्हें अलग अलग जगह रखा जाता है। लेकिन इस बार असर ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि मामला राज्यसभा जैसे बड़े स्तर से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा।
विपक्ष इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहा है, जबकि एनडीए अपनी जीत का जश्न मना रहा है। बिहार की राजनीति में हर वोट की अहमियत काफी ज्यादा होती है। एक दो विधायक भी पूरे खेल को बदल सकते हैं। एनडीए की इस जीत से साफ है कि उनके पास मजबूत बहुमत है। आगे चलकर नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा और जो विधायक गायब थे उनका आखिर क्या होगा, यह देखना बाकी है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक बार फिर दिखाती है कि यहाँ कभी भी कुछ भी बदल सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।